हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रितु शर्मा। वेलकम टू एडुप्लाइड। आज की जो क्लास है हमारी ये क्लास 10th के लिए है। चैप्टर 2 हमने यहाँ पे शुरू कर दिया था और ये 4th वीडियो है चैप्टर 2 की। तो इससे पहले वाली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी। और इससे पहले क्योंकि हम चैप्टर 1 भी कर चुके हैं तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो उनके ही प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसके जीरोज यानी कि शून्य को और गुणांकों के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। ठीक है, शून्य क्या होता है, जो एक्स की वैल्यूज यहाँ से निकल के थे जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा और बीटा। एंड कॉफिशिएंट या गुणांक क्या होते थे, जो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं पॉलिनोमियल के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे कॉफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, ax² प्लस bx प्लस सी। देखो, जरूरी नहीं होता हमेशा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसी फॉर्म में आपको दिखे भी, लेकिन ये एक इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है और यहाँ से हमें ए बी और सी की वैल्यू पता चलती है। आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 करेंगे और जब इसके क्वेश्चन करेंगे तो पता चलेगा आपको किस तरीके से इनको हम सॉल्व करते हैं। तो शुरू करते हैं इसको। क्या बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में, फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कॉफिशिएंट। वही जो हमने कल किया था कि पहले जीरोज फाइंड करो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, फिर उसके जीरोज और कॉफिशिएंट यानी शून्य को और गुणांकों के बीच में संबंध की क्या करनी है, हमें सत्यता की जांच करनी है, वेरीफाई करना है इसको। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। क्या है फर्स्ट पार्ट इसका, x² माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है, हमें इसके जीरोज फाइंड करने हैं पहले, फिर हम क्या करेंगे, इसके रिलेशनशिप जो होता है जीरोज और कॉफिशिएंट को, उसको क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो ठीक है, पहले लिख लो यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू क्या है। ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे हमारे पास x² के साथ कुछ भी नहीं है, 1। बी की वैल्यू क्या है, अब x के साथ जो होता है वो b होता है हमारा, तो क्या है यहाँ पे ये -2, और c की वैल्यू क्या है, -8। ठीक, अब करते हैं इसके जीरोज फाइंड। तो जीरोज फाइंड करने के लिए भाई लास्ट क्लास में मैंने बताया था क्या करते हैं, जीरो पुट करते हैं। ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन के जीरोज आप खुद फाइंड करो, फिर वीडियो को पॉज करके फिर देखना कि आपका सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो क्या बताया था मैंने लास्ट क्लास में, जो फर्स्ट टर्म होती है आपकी x² वाली, उसको हम एज इट इज लिख लेते हैं, और ये जो कांस्टेंट वाली टर्म होती है इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं। ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, x² वाली टर्म को और कांस्टेंट वाली टर्म को। अब देखो, x² है, मल्टीप्लाई करना -8 के साथ, किसके साथ, -8 के साथ। तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, -8x² आ जाएगा भाई हमारे यहाँ पे। तो अब इस -2x को हमें ऐसे स्प्लिट करना है, ऐसे तोड़ना है कि प्लस माइनस करने पर तो क्या आए, -2x ही आए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर क्या आए, -8x² आए। क्या आए, एक तो प्लस माइनस करने पर माइनस का 2x आए, और मल्टीप्लाई करने पर क्या आए, 8x² आए, वो भी किसका, माइनस का। ठीक है, तो आप सोचो आपको क्या आना चाहिए यहाँ पे, मैं भी सोचती हूँ तब तक क्या आएगा यहाँ पे। देखो कैसे आएगा, अगर हम थोड़ा सा सोचें तो 4 में से अगर 2 जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा हमारे पास। ठीक है, अगर हम माइनस करें तो, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8 भी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है, 4 और 2 तो हमें पता चल गया कि 4 और 2 लेना। अब यहाँ पे बात आती है हम किसको प्लस का लें, किसको माइनस का लें। अगर मैं 4 ले लूं और माइनस का 2 ले लूं तो 4 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा, 2 बचेगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, -2 चाहिए भाई, हमें क्या चाहिए, -2 चाहिए, राइट। तो ये तो नहीं लेना, यानी कि इसका मतलब अगर हम माइनस का 4 लें और प्लस का 2 लें तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस ही होता है। 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, और माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का साइन बचेगा, दैट मीन्स माइनस भी आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। और जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई में क्या होता है, साइन माइनस का ही रहता है, और 4 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, -8x आ जाएगा, 8x² आ जाएगा, राइट। तो क्या लिखना है हमें यहाँ पे, माइनस का 4x और प्लस का 2x। ठीक है, तो जरूरी नहीं होता हमेशा दोनों के साइन सेम हो, डिफरेंट भी होते हैं। तो इस तरीके से देखा हमने। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि छोटी वाली जो संख्या है वो ही माइनस की हो, डिपेंड करता है कि क्या पॉलिनोमियल दिया हुआ है हमें यहाँ पे। ठीक, तो अब देखो -4x प्लस 2x क्या आएगा, माइनस का 2x आएगा, एंड -4x को मल्टीप्लाई करोगे 2x के साथ तो क्या आएगा, माइनस का 8x² आएगा। ठीक है, प्लस माइनस का भी बहुत ध्यान रखना होता है यहाँ पे हमें। अब दो के पेयर कर लिए हमने, जैसे लास्ट क्लास में मैंने बताया था। अब यहाँ से मैक्सिमम क्या कॉमन आ रहा है, x ही कॉमन आ रहा है, बस x कॉमन निकाला, क्या बच गया अंदर, x। अब ये देखो, ये प्लस है और ये माइनस है, तो माइनस भी आएगा यहाँ पे, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। अब x तो बाहर आ ही गया, क्या बच गया हमारे पास, 4 बच गया। अब यहाँ से क्या कॉमन निकाले, अब देखो यहाँ पे प्लस का साइन है ना, पहले यही लिख लो। अब क्या कॉमन निकाले कि यही बचे, x -4, तो 2 कॉमन आ जाएगा भाई, 2 के टेबल में 2 भी आता है, 8 भी आता है, 2 कॉमन आ गया, क्या बच गया अंदर, x। अगेन प्लस माइनस माइनस, 2 से 8 को डिवाइड करोगे क्या आ गया, 4, सेम आ रहा है भाई, इज इक्वल्स टू में 0। अब ये 2 बार आ रहा है, इसको एक बार
और ये दोनों अलग अलग आ रहे हैं, इनको एक साथ और इक्वल टू में 0। अब x माइनस 4 को भी इक्वल टू 0 पुट करना है और x प्लस 2 को भी इक्वल टू 0 पुट करना है। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई हमारी -4 है ना, इधर से क्या हो जाएगा प्लस, ये 4 आ गया। और ऐसे ही x इज इक्वल्स टू +2, इधर जगह क्या हो जाएगा -2। यानी कि दो वैल्यूज ऐसी हैं, जब हम इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। अगर आप x की जगह 4 पुट करोगे तो भी इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आएगी, और अगर यहाँ पे -2 पुट करोगे x की जगह पे तो भी पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी, राइट। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू हमें पता चल गई क्या 4, और बीटा की वैल्यू हमें पता चल गई -2। अब रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। अल्फा प्लस बीटा हमें पता है किसके इक्वल होता है -b/a के इक्वल, और अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है c/a के इक्वल। RHS को सॉल्व करेंगे तो अल्फा की वैल्यू क्या है 4 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -2, राइट। अब 4 प्लस -2, तो वैल्यू क्या आ गई, 4 में से 2 जाएगा 2। अब हमें क्या लेना है, सॉरी ये LHS था और ये RHS। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है -b/a। तो सबसे पहले तो माइनस है तो माइनस लगाया। अब b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या थी देखो -2, तो उसको ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है। ये तो फॉर्मूले में ही था ना माइनस, ये तो माइनस एज इट इज आ गया। अब b की वैल्यू क्या थी -2, तो -2 लिखा अपॉन में a की वैल्यू कितनी है 1 है, तो यहाँ पे हम कितना पुट कर देंगे 1। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया 2/1, दैट मीन्स 2। तो हमने देखा ये भी 2 आ रहा था अल्फा प्लस बीटा, और -b/a भी क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो ये आप लिख सकते हो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a इज इक्वल्स टू 2। एक रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। मल्टीप्लाई वाला करते हैं, अल्फा इंटू बीटा दैट मीन्स 4 इंटू -2, 4 इंटू -2 क्या आएगा भाई, ये LHS हो गया। प्लस माइनस माइनस होता है मल्टीप्लाई में, माइनस का साइन आ गया। 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा भाई 8 हो गया, ठीक है। अब निकालते हैं क्या RHS, क्या है c/a। c की वैल्यू क्या है -8 और a की वैल्यू क्या है 1, तो -8/1 विच इज इक्वल टू -8, राइट। तो हमें पता चल गया कि अल्फा इंटू बीटा जो है आ गया c/a के इक्वल विच इज इक्वल टू -8। ये सेकंड रिलेशनशिप भी क्या हो गया हमारा वेरीफाई हो गया। आई होप समझ में आया होगा। इसका सेकंड पार्ट और देखते हैं फटाफट से, क्या बोल रहा है 4s², एक मिनट, 4s² माइनस 4s प्लस 1। अब यहाँ पे जो वेरिएबल है हमारा क्या दे दिया इसने हमें s दे दिया, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व करते हैं फटाफट से। ये तो भाई हमारा पॉलिनोमियल 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो a की वैल्यू क्या मिल गई हमें यहाँ से जो स्क्वायर वाले पार्ट के साथ है 4, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू मिल गई हमें क्या 1, राइट। अब हमें पता है इसका जीरोस निकालना है हमें, तो क्या करना पड़ेगा 4s² माइनस 4s प्लस 1 को पुट करना पड़ेगा किसके इक्वल 0 के इक्वल। तो ये वाला पार्ट हमारा एज इट इज आता है 4s² आ गया, कांस्टेंट वाला पार्ट हमारा एज इट इज आता है। अब हमें इसको ब्रेक करना है। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 4s², एक मिनट, 4s² को हमें मल्टीप्लाई करना है किसके साथ 1 के साथ। तो क्या आएगा भाई 4s² ही आएगा। यानी कि इसको हमें ऐसे ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करने पर तो क्या आए माइनस का 4s आए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर क्या आए 4s² आए, ठीक है। तो ये तो छोटा सा क्वेश्चन ही है, सामने पता चल रहा है हमें। देखो 4 और 4 को, सॉरी 2 और 2 को जब हम जोड़ते हैं, 2 और 2 को हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 4 ही आएगा, और जब 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आएगा 4 आएगा। तो हमें क्या लेना है 2 और 2 लेना है। अब अगर मैं 2 + 2 कर दूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई 4 आ जाएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए -4 चाहिए। क्या चाहिए हमें -4 चाहिए। तो दैट मीन्स दोनों प्लस के तो नहीं लेने, इतना तो हमें समझ में आ गया, ठीक है। और ऐड भी करना है। अब ऐड करने की ना 2 कंडीशन होती हैं, या तो आप दोनों को प्लस का लो, या तो आप दोनों जो यहाँ पे 2 हम नंबर ले रहे हैं इनको क्या लो प्लस का लो, या फिर दोनों को आप क्या लो माइनस लो, ठीक है। प्लस प्लस भी प्लस ही होता है और माइनस माइनस भी क्या होता है प्लस होता है, बट साइन किसका आता है माइनस का। अब हमें तो यहाँ पे 2 और 2 को जोड़ना ही है भाई, तभी 4 आएगा, लेकिन माइनस का 4 चाहिए हमें। तो हमें पता चल गया कि हमें दोनों को किसका लेना चाहिए माइनस का लेना चाहिए, क्योंकि माइनस माइनस भी क्या होता है प्लस होता है, राइट। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा माइनस का 2s और माइनस का 2s। अब देखो मल्टीप्लाई करने पर ना प्लस का 4s² आना चाहिए था। तो जब मल्टीप्लाई में जब हम माइनस को माइनस से डील करते हैं तो माइनस से माइनस क्या हो जाता है कट जाता है। अगर मैं यहाँ पे -2 लूं और मल्टीप्लाई करूं इनको तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 4। तो -4 को -2s को -2s के साथ ऐड करेंगे आप तो क्या आएगा -4s
और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 4s स्क्वायर। ओके, अब अगेन वही करना है, जो कॉमन आ रहा है कॉमन निकालो यहाँ से। आप देखो यहाँ से s तो कॉमन आएगा ही आएगा, जो वेरिएबल है वो तो कॉमन आएगा ही आएगा, लेकिन इसके साथ कुछ और भी कॉमन आ रहा है इस बार। 2 की टेबल में 4 भी आता है, 2 भी आता है, तो भाई 2 भी कॉमन आ गया अब की बार हमारा। अब 2 से डिवाइड करोगे 4 को तो क्या बचेगा 2, और एक s यहाँ से हमने बाहर निकाला तो s भी बच गया, माइनस में ये पूरा का पूरा 2s आपका बाहर आ गया, तो क्या बच गया, जब कुछ नहीं बचा तो 1, क्या बच गया यहाँ पे 1। ठीक है, 2s को 2s से डिवाइड करोगे 1 आ गया। ओके, अब ये माइनस है तो माइनस लिखा हमने यहाँ पे। अब हम यहाँ से क्या कॉमन निकाले, देखो ये 2s है 1 है, ये 2s है ये 1, सब कुछ वही है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है यहाँ से। ठीक है, जब कुछ कॉमन नहीं आता ना तो 1 कॉमन आता है। क्या कॉमन आता है, 1 कॉमन आता है। ओके, तो अब देखो हमने यहाँ पे ये -1 कॉमन निकाला, तो माइनस से माइनस ये तो हट गया, क्या बच गया 2s। ये माइनस का 1 है और ये प्लस का 1 है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस, और ये क्या आ गया 1 आ गया, इक्वल टू 0। तो ऐसी गलतियां नहीं करनी कि यहाँ पे आप ये प्लस ही लिख दो। ठीक है, माइनस हमने कॉमन निकाला यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना तो माइनस तो बाहर आएगी, और हमें चाहिए था 2s -1। अगर हम माइनस कॉमन नहीं निकालते तो हमारा क्या हो जाता, गलत हो जाता। अब ये 2 बार आ रहा है, इसको एक बार लिख लो 2s -1, और ये अलग अलग आ रहे हैं, इनको एक साथ लिख लो, इक्वल टू में क्या लिख दिया हमने 0। तो अब क्या आ गया, ये 2s -1 इज इक्वल्स टू 0 और 2s -1 इज इक्वल्स टू 0, ये आ गया हमारे पास। तो s की वैल्यू निकालनी है ना, देखो 2s इज इक्वल्स टू ये प्लस -1 इधर जाके क्या हो जाएगा +1, 2 मल्टीप्लाई में कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में, तो s की वैल्यू क्या आ गई 1/2। ऐसे यहाँ भी करना है, 2s इज इक्वल्स टू -1 है +1 हो गया, और s की वैल्यू क्या आ गई 1/2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में कहाँ आ गया, डिवाइड में। तो अल्फा की वैल्यू आई 1/2 और बीटा की भी वैल्यू क्या आ गई 1/2। जो हम बोल रहे थे ना, मैंने जब फर्स्ट क्लास में समझाया था ये वाला, कि जितनी डिग्री होती है ना उतने ही मैक्सिमम जीरोज हो सकते हैं उसके। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोज हो सकते हैं मैक्सिमम, मिनिमम तो ऐसा भी हो सकता है कि एक भी जीरो ना हो, और ऐसा हो सकता है एक ही जीरो हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो इक्वल वैल्यूज आ रही है हमारी अल्फा बीटा की, इसका मतलब इसका एक ही जीरो है, दैट इज 1/2। अब इसके रिलेशनशिप को वेरीफाई कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, -b/a के। तो अल्फा प्लस बीटा यानी 1/2 + 1/2 इज इक्वल्स टू, अब ये बेस सेम है, 2 आ गया, 1 और 1 को ऐड करोगे 2, कितना आ गया अल्फा प्लस बीटा 1, -b/a निकालोगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ माइनस है तो माइनस लगाया, b की वैल्यू कितनी है -4 है, -4 अपॉन में a की वैल्यू कितनी है भाई 4 है, तो 4 पुट कर दिया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये आया 4/4, दैट मीन्स 1 कैंसिल हो गया ये 4 से। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a इज इक्वल्स टू 1 आ गई हमारे पास वैल्यू इसकी। ठीक है, दोनों 1 आ रहे हैं देखो। अब यहाँ पे अगर हम निकाले अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू c/a, तो अल्फा इंटू बीटा यानी 1/2 इंटू 1/2, ये कितना आएगा भाई, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 अपॉन में 2 इंटू 2 कितना आ गया 4। अब c/a निकालोगे यहाँ पे, तो c की वैल्यू कितनी थी 1 और a की वैल्यू कितनी है 4, तो c/a दैट मीन्स 1/4। देखो दोनों इक्वल आ रहे हैं, दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a इज इक्वल्स टू 1/4, और ये हो गया हमारा आंसर। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं भाई, नेक्स्ट क्लास में इसके 1-2 क्वेश्चंस को और देखेंगे, फिर धीरे धीरे करके मैं सोच रही हूँ ये सारे क्वेश्चंस मैं ही करवा दूं। बस आपको करना क्या है, पहले वीडियो को पॉज करके या सारे क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करना है, फिर मैच करना है। अगर आपका आंसर ठीक आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो देखो आपकी गलतियां कहाँ पे हो रही है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, लाइक करके जाना, कमेंट करके मुझे बताना समझ में आया या नहीं आया, या कहीं पे भी कुछ डाउट है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और 1 मोर थिंग, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, जो मैं हमेशा बोलती हूँ आपको। बाकी जो सिचुएशन है फिलहाल अभी भी घर में ही रहो भाई, सेफ रहो और पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।